मेष राशि वालों, मित्रों, जैसा कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। 30 वर्षों बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जो कह सकते हैं कि वर्ष 2025 का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, 29 मार्च एक ऐसा दिन है जिसमें आपके भविष्य का, समझ लें कि आगे के फ्यूचर का एक लाइन तय हो जाएगा। और वो समय है 29 मार्च का समय, जहां से एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। मेष राशि वालों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इस समय से कई बड़े आपके जीवन में परिवर्तन होगा। कई तरह के बड़े परिवर्तन, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव परिवर्तन होंगे। और ये जो नया अध्याय आपके जीवन की शुरू होने वाली है, इसमें कुछ विशेष जानकारी, विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। क्योंकि मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इस समय शनि की 7.5 में जा रहे हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से बड़ी बात यह है कि शनि जो हैं वो मीन राशि में आ जाएंगे। जब जब शनि मीन राशि में आए हैं, हमेशा हर 30 वर्ष बाद शनि मीन राशि में आते हैं। तो जब जब शनि मीन राशि में आते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वैसे तो शनि का परिवर्तन ही बड़ा परिवर्तन है, लेकिन जब शनि मीन राशि में आते हैं तो ये एक युग का परिवर्तन हो जाता है। एक बड़ा समय का परिवर्तन होता है, जहाँ से कह सकते हैं कि एक, या तो आपके जीवन में जब शनि का अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो अच्छा आपका समय शुरू हो जाएगा, वहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा तो आपके जीवन में बुरा होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। और यदि आपके स्वयं के कुंडली में शनि मजबूत हैं तो आपके जीवन में वो समस्या, वो परेशानी नहीं आएगी, वरना आप परेशान ही रहेंगे। वीडियो पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। और यदि आपको कुंडली दिखाना है कि आपके शनि की क्या स्थिति है, आपके फ्यूचर क्या है, जो भी प्रश्न पूछना है तो हमसे आप मेल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मेल क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, ये सब मेल कर देना है और एक लाइन का प्रश्न करना है। आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा विलम्ब हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आता है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन है, शनि द्वादश भाव में आ जाएंगे। तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को और दशम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। आपकी राशि शनि के नीच राशि मानी जाती है। अब आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा पूर्ण रूप से बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा और एकदम से बुरा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस समय से आपके जीवन में जो नए अध्याय की शुरुआत होगी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से एक ऐसा इंसान बना देगा जो बहुत ही पावरफुल इंसान, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंसान बना देगा और आपको बहुत चीज़ों की परख होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले तो बता दें कि शनि जो हैं वो राहु के साथ ही 50 दिनों तक रहने वाले हैं आपके द्वादश भाव में। अब ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राहु जो हैं बहुत ही ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं। मित्रों, राहु बहुत ही ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं। जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। मतलब जो कह सकते हैं कि ऐसा ग्रह जो इंसान को भ्रमित भी करे और ऐसा ज़िद्दी कि जो चीज़ चाह ले। जैसे आपने कभी देखा होगा, कहीं कुछ सामान खरीदते हैं तो कहते हैं कि सबसे महंगे सामान है वही निकालो, ऐसा राहु है। राहु एकदम किसी को नहीं बख्शता है, कोई दया नहीं, कोई माया ममता नहीं, एकदम जो चाह लेगा वही करेगा, ऐसा ज़िद्दी, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। अब ऐसे में राहु का प्रभाव इंसान के ऊपर जब अच्छा पड़ता है तो उन ऊंचाइयों को छू लेता है पल भर में। जैसा कि आपने देखा भी होगा, किसी किसी इंसान को सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा वो ऊपर चला जाता है, यानी इतना ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर लेता है कि उसको विश्वास ही नहीं होता है कि वो इतना ऊंचा, इतना बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकता था। क्योंकि राहु ये कराता है, जिसे कहते हैं कि रातों रात छप्पड़ फाड़ माला माल बना देता है राहु। ये राहु करता है। और वहीं राहु चाह ले तो आप बहुत ऊंचे पद पे हैं, एकदम ज़मीन पर ला देता है, जिसे कहते हैं कि खाक में मिला देना। तो ऐसे प्रभाव वाले राहु के साथ शनि रहेंगे 50 दिनों तक। उसके बाद राहु अपना स्थान बदल लेंगे
तो जाकर आपको बड़ा राहत मिलेगा। जी हाँ मित्रों, तब जाकर आपको राहत मिलेगा। ऐसा समझ लें कि जब तक राहु और शनि साथ में रहेंगे, कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रखना चाहिए, कुछ विशेष जानकारी आपको रखना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए इन सब ज़रूरी जानकारी को आप अपने पास रखें और उपाय करते रहें, जानकारी रखें। सबसे पहले कि शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी तो आप मेंटली परेशान होंगे। अभी तो नहीं, क्योंकि शनि अभी आपके 29 मार्च को आपके द्वादश भाव में आएगा, तब तुरंत शुरुआत नहीं होता है। जैसे क्या आप कभी खाना पकाने के लिए देखा होगा या आपने किया भी होगा, क्या आप कढ़ाई को जलते हुए गैस चूल्हा पे रखते हैं तो क्या तुरंत गर्म होता है? नहीं होता है, उसमें समय लगता है। उसी तरह से 0 डिग्री पर ग्रह हो जाते हैं जब अपना स्थान बदलते हैं, धीरे धीरे डिग्रियां बढ़ती है। उसके बाद जब ग्रह का जो काल होता है, बाल्यकाल, बचपन काल, उससे जब आगे बढ़ते हैं ग्रह, तब जाकर उसका असर शुरू होता है। तो इन 50 दिनों में तो राहु का, माफ़ कीजिएगा, शनि का तो बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ राहु रहेंगे। 29 मार्च से राहु भी शनि के साथ रहेंगे। तो शनि और राहु जब एक साथ होते हैं तो ये समझ ले कि विध्वंसक समय माना जाता है। इसका असर देश दुनिया पर पड़ता है, केवल आप ही पर नहीं पड़ता है। जी हाँ मित्रों, इसका जो असर है वो देश दुनिया, पूरे विश्व समाज पर, सब पर पड़ता है। ऐसे में कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, कोई जुट जाता है, कोई टूट जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और नेगेटिव प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो आपके ऊपर जो है वो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा 50 दिनों तक, जब तक ये दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, खर्च तो आपका बढ़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, खर्च आपका ऐसा बढ़ेगा कि आपने कल्पना नहीं की है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन खर्च आपने कल्पना नहीं की है। जैसे किसी के घर में स्वास्थ्य खराब हो जाना, आप ही के स्वास्थ्य खराब हो जाएंगे, कहीं चोट लग जाएंगे, कहीं कोई ऐसी बात हो जाएंगी जहां पैसे आपको देना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बेहिसाब खर्च होंगे तो उस पर कंट्रोल कैसे करें। दूसरी ज़रूरी बात ये रहेगी कि कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर किसी के इंसान के बहकावे में आकर या फिर किसी तरह की लॉटरी सट्टा आदि चीज़ों में, शेयर मार्केट में पैसे लगाने से आपको एकदम से बचना होगा। नोट कर लें, लिख कर ले लें। ये चीज़ यदि आपने किया तो दोनों ग्रह ऐसी स्थिति में आपके साथ हैं कि आपको एकदम समझ ले कि बहुत बड़े नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उपाय कर रहे हैं, शनि का, राहु केतु का उपाय कर रहे हैं और आपके कुंडली में यदि दोनों ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो अच्छे एडवाइजर से सलाह लेकर काम कर सकते हैं, वरना आपको ऐसे समय में रिस्क लेने से बचना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय रिस्क लेना नहीं चाहिए। एक लाइन में कहें तो रिस्क लेना नहीं चाहिए। किसी के बहकावे में आकर गलत कदम उठाने से आपको बचना चाहिए। किसी की बातों में आकर आपको किसी से झगड़े विवाद करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपको, जैसा कि ये दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो स्थिति रहेगी, दोनों की जो दृष्टि रहेगी, छठे भाव पर रहेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर, चोट लगने को लेकर थोड़े सतर्क रहें। वाहन चलाते समय या कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्य करते समय या कोई भी ऐसे रिस्की कार्य करते समय आपको एकदम से सावधानी बरतनी ही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ ऐसी गलती कर बैठें जिससे कि आप फिर बड़ी चोट के शिकार हो जाएं। तो ऐसी चीज़ों से एकदम से आपको सावधान रहना ही होगा। साथ साथ कोई भी कार्य में आपको अपने फैमिली का सपोर्ट यदि मिल रहा हो तो ज़रूर लें। और एक बात और, परिवार में किसी से बहस झगड़े होने की भी संभावना रहेगी। घर का कोई सदस्य जो आपकी बात को नहीं मानेगा, और वो मनमाना भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, आपके समझाने पर भी बात नहीं मानेंगे, ऐसी भी स्थिति बनेगी। यानी एक लाइन में और भी बता दें आपको, घर में कोई ज़मीन जायदाद को लेकर, धन को लेकर भी विवाद बढ़ेगी। तो ऐसे में केवल विवाद की ही बात नहीं है, अच्छी बात भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसका फल पॉजिटिव भी होगा। यहाँ से आपको घर से किसी से झगड़े, नाराज़गी होकर आप घर को त्याग भी सकते हैं, झगड़े बढ़ सकते हैं, मेंटली आप यहाँ परेशान हो सकते हैं। अच्छी बात ये रहेगी आपके साथ, पॉजिटिव बात ये रहेगी
कि आप कहीं न कहीं इस समय बहुत ही बड़े डिसीजन लेंगे और अपना स्थान बदल सकते हैं, नए जगह पे जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि दूसरे राज्य में जा सकते हैं या विदेश जा सकते हैं, जहाँ कारोबार की शुरुआत करना चाहेंगे, जहाँ बिजनेस की शुरुआत करना चाहेंगे, जहाँ कोई काम आप शुरू करना चाहेंगे या नौकरी की तलाश में रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगा। आपको सफलता भी मिलेगा और एक बात और, बाहरी किसी माध्यम से भी आपका इनकम बढ़ेगा। घर में भी बैठे आप इनकम, यदि कोई जैसे सोर्स से धन प्राप्त कर रहे हैं या कोई ऐसे माध्यम से जहाँ से धन आपको मिल सकता है, जहाँ आप घर बैठे भी इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आप कहीं न कहीं एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दोनों ग्रहों का जो प्रभाव होगा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देगा। आप जो काम करना चाहेंगे थोड़े रुकावट आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका काम बनेगा थोड़े रुकावट के बाद। तो एकदम से काम छोड़ने से बचें, कार्य पर पूरा फोकस करें। ये समय एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है आपके लिए। जो 29 मार्च से समय बनेगा, आपको लाभ भी देगा, तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद देगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें, आपको लाभ तब प्राप्त होगा। आप अपने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको अपने तक सीमित रखें, किसी से शेयर ना करें, ये कोशिश आपको करना चाहिए। यानी प्लान को अपने तक ही सीमित रखें। पैसे को बचाने की कोशिश करें। इसके लिए एक काम, अपने नाम कोई भी धन ना रखें, जैसे कि अपने नाम पैसे ना रखें। अपने घर का कोई भी सदस्य हो जो बहुत नज़दीकी हो, आप समझते हुए उनके नाम में पैसे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि आप अपने नाम में पैसे रखें, वो पैसा आपके पास बचेगा नहीं, खर्च होगा ही होगा। चाहे जहाँ भी खर्च हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो खर्च वाजिब है, ज़रूरी है, ये तो खर्च होना ही था, अच्छी बात है होना था, लेकिन वो खर्च आपके कहीं ना कहीं वाजिब हो, ज़रूरी हो या दिखावे में जाए, चाहे जैसे जाए, पैसे आपके पास टिकने नहीं देगा। इसके लिए ये काम करना होगा कि अपने धन को अपने जैसे बच्चों के नाम में, पत्नी के नाम में, माता के नाम में, भाई के नाम में या जिसके नाम में आप रख सकते हैं, रखें ज़रूर, अपने नाम से ना रखें। साथ ही साथ इस समय आपको एक बात ध्यान रखना ज़रूर होगा कि उपाय आप करते रहें, निरंतर उपाय करते रहें। उपाय के रूप में आप शनि के मंत्र का जप करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः। शनि अष्टक का पाठ करें। पीपल के वृक्ष में जड़ में जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गुड़, चना, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल मिलाकर अर्पित करें। शनि के मंत्र पढ़ें। शाम के समय मिले तो सरसों का तिल का दिया जला दें और शिव जी को भी पूजा खूब करें। शिव जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा खूब करें। ये सब करने से बहुत हद तक राहत में आप आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।